जहां आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून के और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। उसमें से जो मेरी समझ में आया हमारी चिंता भी और हमारे लिए काफी सारी तो कई बार करती है हमारी जब हम काम करेंगे नीति आयोग में भारत तो सरकार टेल में विंड पर भी होगी और डॉक्टर नीलम पटेल जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण, विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, विभिन्न विभागों के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो हमारे पुलिस के भी हैं, वन विभाग के भी, पीसी साहब लोग भी बैठे हैं सभी, और बाहर से भी अभी जैसा बताया कि अनेक विषयों के विशेषज्ञ यहाँ पर आज पधारे हैं। मैं आप सभी का आज सभी विद्वज्जनों का और भारत सरकार के भी प्रतिनिधिगण आए हैं उन सभी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और हम सभी के लिए ये जो इस चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विराट राक्षसी संकल्प को धरातल पर साकार करने के लिए ठोस रूप से, व्यवहारिक रूप से और रणनीति तैयार करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ नियोजन विभाग को और उनके सभी अधिकारियों को कि काफी लंबे समय से, हम सबको बड़े लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और बहुत बार कार्यक्रम तय भी हुआ, कभी गैरसैंण में, कभी रामनगर में, कभी नैनीताल में, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, जो विधि के द्वारा निर्धारित होता है होना, उसको अंत में यही था, आप लोगों की सबसे पसंदीदा जगह पर। क्यों मीनाक्षी जी, आप ले जा रहे थे कभी उधर कभी उधर, और मैं तो ये चाहता था कि ये जो मंथन शिविर है, इस शिविर ऐसे स्थान पर होता जहां पर हम लोग 2 दिन एक साथ रहते हैं। अब तो यहाँ तो आप लोग आएंगे, और वैसे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि कल तक जितना भी समय है, जब तक भी आपका शिविर चलेगा ये, तब तक मैं भी आपके बीच में बना रहूं, आता रहूं, जाता रहूं, या अगर सशरीर न भी हूं तो किसी न किसी माध्यम से बना रहूं। क्योंकि ये जो शिविर होते हैं, इस शिविर सच में हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा भी देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरते हैं, एक विजन भी हमको देने का काम करते हैं कि आगे हमें किस दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है, कहाँ पर हम खड़े हैं। जैसा अभी शत्रुघ्न सिंह साहब जितना बोल रहे थे, तो जितना उसमें से मैं समझ पाया, वैसे तो आपने बहुत बोला, अलग अलग देशों का, अलग अलग, किसी का 40 से 20 हो गया, किसी का 20 से 40 हो गया, आगे पहुंच गए। उसमें से जो मेरी समझ में आया, चूंकि मैं हेड टेल और विंड टेल तो कई बार जब हम काम करेंगे तो टेल विंड पर भी होगी, और मतलब कभी वो टेल पर भी होगी और कभी हेड पर भी होगी। तो नाविक तो वही है, कहते हैं वो पथ क्या, उस पथ की पथिक परीक्षा क्या, जिसके पथ में बिखरे सूल न हो। वो नाविक क्या, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसके धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ऐसे समय में काम करना है। और सुधांशु जी के वो, जब मैं यहाँ बोलते हुए सुन रहा था तो मुझे बचपन की एक वो याद आ रही थी। मैं सागर में, मध्य प्रदेश में 9th में पढ़ता था, तो हमारे गुरुजी होते थे एक द्विवेदी जी, अब इस दुनिया में नहीं है वो, तो कहते थे आज बड़े शुभ दिन ये हो रहा है, जैसे आपने कहा सुभाष जी का भी आज जन्मदिन, और बाबू सुभाष जी की भी, सुभाष चंद्र बोस जी की भी जयंती है, और आज सरस्वती माँ का भी दिन है। तो सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विश्व रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। आज यहाँ से हम सबको जो है कुछ प्राप्त हो। सच में आपने जो है थोड़ी देर के लिए जो है बिल्कुल मैंने भी पहली बार ताली बजाई कार्यक्रम में आने के बाद।
और ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम लोग पूरी अपने अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग और नियोजन सब साथ में लेकर यहां से जाने वाले हैं। तो इसमें तो हम लोगों को उत्साह में रहना चाहिए, ऊर्जा में रहना चाहिए। कोई अच्छी बात करे तो सबको यहां से तालियां बजानी चाहिए। मेरा ये सुझाव है, वैसे आप लोगों को आदेश में कभी नहीं करता हूं, हमेशा मैं अपनी बात थोड़ा ऐसे ही बोलता हूं। तो तभी ना हम लोग कुछ लेके जाएंगे। क्यों डीजीपी साहब, आप जब शुरू में आए थे तो तब ये कार्य पद्धति थोड़ा भारत सरकार से भिन्न थी। यहाँ पर लंबे समय तक बहुत सारे संस्थानों में काम करके आए हैं, लेकिन अब डीजीपी साहब ने हमारा जैसे पकड़ लिया सारा जो स्पीड होती है, तो इसलिए हमको यहां से स्पीड पकड़ के जानी है। तो स्पीड पकड़ने के लिए हमको हर तरीके से तैयार होना है। और मुझे जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 2 दिनों तक हम इन सब पर बहुत गहन चिंतन करने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास से जुड़े हुए समग्र विषयों पर हमारा चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा। और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम इसलिए होते हैं कि मैंने स्वयं देखा, जब डॉक्टर संधू साहब हमारे मुख्य सचिव होते थे उस समय हम लोगों ने मसूरी में बल्कि 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन का चिंतन शिविर किया था। 3 दिन लगभग, तीसरे दिन समाप्त किया था और बहुत सारे विषयों पर इस पर बात हुई थी और उस पर हम आगे भी बढ़े हैं। इस दौरान का भी मैं अभी आपका सत्र का पूरा चार्ट देख रहा था, तो उसमें राज्य के आर्थिक, सामाजिक, आधारभूत संरचना तथा पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं, नीति निर्माता हैं, उन सभी के बीच में बहुत सारा संवाद यहाँ पर होने वाला है और जिससे निश्चित रूप से राज्य के लिए आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट व्यवहारिक जो विजन है, दिशा है, वो तय की जा सकेगी और 2047 का रोड मैप तैयार किया जा सकेगा। अभी सुधांशु जी जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये 25 साल कह रहे हैं आगे, तो फिर शत्रुघ्न सिंह साहब ने मुझे कहा कि नहीं, वो 2050 की भी बात हो रही है साथ में हमारे, जब हमारे राज्य का गोल्डन जुबली ईयर होगा। अभी हमने सिल्वर जुबली ईयर किया है, तो 47 के लिए तो अब 22 ही साल है। 22 साल इसलिए है कि अभी हमारे यहाँ जब हमारी पार्टी में, मेरी पार्टी में जिसमें मैं काम करता हूँ, उसमें जब बात हो रही थी तो उसमें ऐसे युवाओं को खोजा जा रहा था जो 2047 में 70, 71, 72 इसके आसपास पहुंचे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उस पर मेरा एकदम से क्लिक हुआ कि भाई 22 साल है, 21 साल है या अभी हमारे 25 साल है। 25 साल हमारी गोल्डन जुबली ईयर के बचे हुए हैं। इन 25 सालों का हमारा राज्य हुआ है और 25 सालों में हम काफी आगे बढ़े हैं। और जो पिछले चिंतन शिविर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें तय की थी, उसमें हम काफी आगे भी बढ़े हैं। जैसे कि हमने पिछले 3 वर्षों में अपनी जीएसडीपी को बढ़ाने के लिए दुगना करने का एक लक्ष्य लिया था। 1.5 गुना हो गया ना, कि 1.25, 1.25 करीब, लगभग 1.5 गुना के आसपास हम पहुंच गए हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है पूरी तरह से विकसित भारत बनाने का संकल्प, और सच में वो संकल्प उन्होंने लिया है, लेकिन ये देश के हर एक जनगण मन का संकल्प है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा अभी मैं सभी वक्ताओं के सुन रहा था, नीलम जी का भी सुना और मीनाक्षी जी का भी सुना, शत्रुघ्न सिंह साहब का भी, सुधांशु जी ने भी बोला, तो सच में ये सभी का संकल्प होते हुए ये जरूर सोचना चाहिए कि विकसित भारत यदि कहा गया है तो विकसित भारत तभी बनेगा जब उत्तराखंड भी विकसित होगा, ये देहरादून भी विकसित होगा, हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र चाहे वो चमोली हो, चाहे बागेश्वर हो या चंपावत हो, वो भी विकसित होगा। वहां का हर ब्लॉक विकसित होगा, वहां का हर गांव विकसित होगा, हर मोहल्ला विकसित होगा, तभी विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत को कैसा देखते हैं?